राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम इस अध्याय में वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का महात्म्य और 2 व्रत कथाएं सुनेंगे। आइए अब हम वैशाख मास का 11वां अध्याय सुनते हैं। नारद मुनि राजा मिथिलेश से आगे बोले कि हे राजन, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथनी एकादशी है। यह एकादशी सौभाग्य को देने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और अंत में विष्णु भगवान के सायुज्य लोक को पाता है। अगर कोई पूरे वैशाख मास का व्रत करने में असमर्थ है तो मात्र वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही उसे पूरे वैशाख मास के पुण्य का फल पा लेता है। इस व्रत को अगर अभागिन महिला करती है तो उसे भी सौभाग्य सुख मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत 10 साल तपस्या करने के फल के बराबर फल देता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का व्रत करने से ही मिल जाता है। इस व्रत को करके मनुष्य इस लोक में सभी राजसी सुख भोगता है और मरने पर चतुर्भुज रूप धारण करके इंद्रासन के पद को पाता है। इस एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या, भूत योनि जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास, माघ मास, पुरुषोत्तम मास में पवित्र तीर्थों में जाकर स्नान करने, दर्शन करने और 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराने, स्वर्णदान करने, गौदान करने से मिलता है वही फल मात्र वरुथनी एकादशी का नियम पूर्वक उपवास करने से ही मिल जाता है। गंगा, नर्मदा, यमुना आदि पवित्र नदियों में स्नान करने, पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से और सिंह राशि वालों को बृहस्पति के दिन गंडकी और गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ और प्रयागराज में श्री केदारनाथ के दर्शन करने, बद्रिकानाथ में रहकर 1000 यज्ञ करने, 100 ब्राह्मणों को भोजन कराने, दान करने से मिलता है वही फल मात्र वरुथनी एकादशी का उपवास करने से ही मिल जाता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, रुपया दान करने से जो फल मिलता है वही फल वरुथनी एकादशी का मात्र महात्म्य सुनने से ही मिल जाता है। नारद मुनि बोले कि हे राजन, शास्त्रों में कहा गया है हाथी का दान घोड़े के दान से और घोड़े के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे भी उत्तम तिल का दान है। तिल से स्वर्ण का दान और स्वर्ण से अन्न का दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्नदान के बराबर कोई दान नहीं। अन्नदान से देवता, पितर, मनुष्य सभी को तृप्ति मिलती है। शास्त्रों में अन्नदान कन्यादान के बराबर बताया गया है। वरुथनी एकादशी का व्रत से अन्न तथा कन्यादान करने जितना फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में आकर कन्या के धन को हड़पते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में दुख भोगते हैं। उनका अगला जन्म बिलाव की योनि में मिलता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त जी भी लिखने में असमर्थ हैं। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान करने जितना फल मिल जाता है। वरुथनी एकादशी के व्रत करने वाले को दशमी के दिन से ही 10 वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए, जैसे कांसे के बर्तन में भोजन करना, मांस, मसूर की दाल, चना, कांदा, शाक, शहद, दूसरे का अन्न, दूसरी बार भोजन, स्त्री का संग और स्त्री के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, दिन में शयन नहीं करना चाहिए, पलंग पर नहीं सोना चाहिए, पान नहीं खाना चाहिए, दातून नहीं करना चाहिए, दूसरे की निंदा और चुगली नहीं करनी चाहिए, पापियों और झूठे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए, क्रोध, मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। एकादशी के व्रत में नमक और तेल और अन्न वर्जित है। जो मनुष्य वरुथनी एकादशी का विधिवत उपवास रखते हैं, वे इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को पाते हैं। इस एकादशी के महात्म्य को पढ़ने और सुनने मात्र से ही 1 सहस्त्र गोदान का फल मिल जाता है। इसका फल गंगा के स्नान से भी अधिक बताया गया है। जो मनुष्य वैशाख मास की वरुथनी एकादशी का उपवास करते हैं, उसे मधुसूदन भगवान की प्रीति प्राप्त हो जाती है। अगर मनुष्य निरोगी है, स्वस्थ है, तो उसे वरुथनी एकादशी का व्रत निर्जला रहकर करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसे धन, पुत्र, पौत्र, धन, धान्य, सुख, वैभव, समृद्धि और कीर्ति मिलती है। धरती पर जितने भी सुख हैं वे उसकी झोली में होते हैं और वे इस जीवन के कोटि सुखों को भोग कमाने के बाद विष्णु लोक को ही पाते हैं।
उस मनुष्य के आगे पीछे के 7 कुलों का उद्धार हो जाता है। उस मनुष्य के पितर अगर नरक में भी पड़े हैं तो उन्हें भी स्वर्ग का सुख मिल जाता है। सभी मनुष्य जानते हैं कि नरक बुरा और स्वर्ग अच्छा है, तो उन्हें बैसाख मास की बरुथनी एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से करता है तो वह अपने माता पिता बंधु बांधवों सहित स्त्री सहित स्वर्ग का सुख पाता है। जो व्रत करके दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन करा के अन्न वस्त्र रुपया जूता छाता आम केला तरबूज ककड़ी आदि दान में देता है, उसे समस्त संसार को भोजन कराने जितना फल प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत के दूसरे दिन ब्राह्मण को बछड़ा सहित गाय दान में देता है, उसे तीनों लोकों में दान करने जितना फल मिल जाता है। बरुथनी एकादशी के दिन कोई तिल दान करता है तो वे तिल की संख्या के बराबर विष्णुलोक के सायुज्य सुख को भोगता है। अगर स्त्री पुरुष बरुथनी एकादशी के दिन स्नान और व्रत के साथ ब्रह्मचार्य का पालन करते हैं तो वे पुरुष मरने के बाद 1000 बरस तक देवांगनाओं के साथ स्वर्ग में विलासिता का सुख भोगते हैं। प्रत्येक युवक युवती और वृद्ध को वैशाख मास की बरुथनी एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। इससे उसे सभी सिद्धियां सुलभ हो जाती है। वे लोग इहलोक में सुख भोग कर मरने के बाद स्वर्ग सुख पाते हैं। शुतदेव ऋषि आगे बोले कि हे राजन, समस्त तीर्थों में स्नान करके दान करने का फल वैशाख मास की बरुथनी एकादशी के फल के बराबर है। एकादशी का फल निर्जला रहकर करने का अधिक फल मिलता है। मनुष्य योनि बड़ी दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में जन्म के बाद मनुष्य योनि मिलती है। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का उपवास जरूर करना चाहिए। एकादशियों में बरुथनी एकादशी का उपवास अधिक फल देता है। जो मनुष्य भक्ति युक्त चित्त से वैशाख मास की बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें स्वर्ग लोक में इंद्र के समान सभी सुख मिलते हैं। वे तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। राजा मिथिलेश शुतदेव से आगे बोले कि हे ब्राह्मण देव, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके द्वारा वैशाख मास के धर्मों को सुनकर मेरे भाग्य का उदय अवश्य होगा, मेरे पापों का क्षय अवश्य होगा। हे ब्राह्मण देव, आपने बताया कि बरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में सुख और मरने के बाद परलोक में आनंद सुख भोगते हैं। तो हे ऋषिवर, अब आप मुझे बरुथनी एकादशी की पूजन विधि और भोग में क्या चढ़ाएं वो भी बताइए। तो शुतदेव ऋषि बोले कि हे राजन, भगवान नरोत्तम को धूप दीप नैवेद्य पुष्प से पूजा करनी चाहिए। तुलसी दल के साथ ऋतुफल अर्पित करें। बरुथनी एकादशी की कथा और महात्म्य को सच्ची लगन और श्रद्धा से श्रवण करें। संसार में इस फल से अधिक न कोई यज्ञ है, न विद्या है, न तप है, न दान है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य सभी लोकों में पूजनीय और वंदनीय रहता है। इस तरह सूर्य उदय से रात्रि जागरण तक संयम पूर्वक दिन बिताना चाहिए। ऐसे मनुष्य का जीवन सफल बताया गया है। बरुथनी एकादशी के दिन शालिग्राम भगवान का पूजन करने का बड़ा महत्व है। जिसने शालिग्राम का पूजन एकादशी के दिन कर लिया, मानो उसने समस्त तीर्थों में जाकर स्नान कर लिया हो, ऐसा फल बताया गया है। जो एकादशी के दिन विष्णु के चरणों उद्दक का पान करते हैं, वे सैकड़ों ब्राह्मणों को गौदान करने, राजसूय यज्ञ करने जितना फल पाते हैं। आइए अब हम इस अध्याय में भगवान विष्णु के 12 अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले षष्ठी के आरंभ में भगवान ब्रह्मा जी ने 4 बालकों की रचना करी और उन्हें अनंत काल तक मानस ऋषि के रूप में रहने का वरदान दिया। इन चारों ऋषिगणों के नाम सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार था। इन चारों ऋषियों के पास अद्वितीय शक्तियां थी। एक बार इन सभी ने भगवान विष्णु का दर्शन करने का निर्णय लिया। अपने पिता भगवान ब्रह्मा से अनुमति और आशीर्वाद लेने के बाद ये चारों ऋषि भगवान विष्णु के निवास स्थान बैकुंठ लोक के लिए चल पड़े। बैकुंठ लोक के 7 द्वार हैं। इन 4 ऋषियों ने 6 द्वारों को तो पार कर लिया, लेकिन 7वां द्वार जब वे पार करने लगे तो 7वें द्वार के द्वारपाल जय और विजय ने उन्हें रोक लिया। मानस ऋषि होने के कारण सभी ने अपनी कमर पर वस्त्र धारण किया था। जय और विजय उन सभी को यह कहते हुए अपमानित करने लगे कि उन्होंने उचित वस्त्र नहीं पहन रखे। उन चारों ने जय और विजय को यह याद दिलाया कि वे ब्रह्मा के पुत्र हैं, परंतु जय और विजय ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने बाल ऋषियों पर अशांति फैलाने का आरोप लगाया और बैकुंठ लोक से बाहर फेंकने की धमकी दे डाली। उन चारों ऋषियों को बहुत अधिक क्रोध आया।
उन्होंने जय और विजय को पृथ्वी पर राक्षसों के रूप में पैदा होने का शाप दे दिया। उसी वक्त भगवान विष्णु देवी लक्ष्मी के साथ प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने अपने द्वारपालों जय और विजय से कहा कि आप दोनों का व्यवहार क्षमा योग्य नहीं है। इन ऋषियों ने पहले कभी किसी को शाप नहीं दिया था, इसलिए इनके शाप का प्रभाव अवश्य बना रहेगा। जय और विजय उन चारों ऋषियों के पैरों में गिर पड़े और रोने और गिड़गिड़ाने लगे और दया की विनती करने लगे। उन चारों ऋषियों ने कहा कि तुम्हारे शाप हटाए नहीं जा सकते, परंतु तुम्हारा शाप हम कम जरूर कर सकते हैं। तुम्हारा जन्म पृथ्वी पर केवल 3 बार होगा और हर बार तुम्हारा अंत खुद भगवान विष्णु के हाथ होगा। इस प्रकार तुम्हें मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, तुम अपने निवास स्थान को पुनः लौट आओगे। जय और विजय ने पृथ्वी पर दानव भाइयों हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष के रूप में पहली बार जन्म लिया। ऐसा कहा जाता है कि जब उन्होंने जन्म लिया तब धरती और आकाश दोनों हिलने लगे। सभी देवता भयभीत हो गए। यदि जन्म लेने पर ये इतने क्रूर हैं तो बड़े होने पर क्या होगा, ये वे लोग सोचने लगे। समय बीतने लगा। हिरण्याक्ष भगवान ब्रह्मा जी के भक्त के रूप में बड़े होने लगे। हजारों साल की कठोर तपस्या के बाद उसके सामने ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उसे वरदान मांगने को कहा। हिरण्याक्ष ने कहा कि हे प्रभु, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं कभी भी किसी मनुष्य, देवता और दानव के द्वारा न मारा जाऊं। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान दे दिया और चले गए। दानव राजा हिरण्याक्ष ने एक ऐसे तानाशाह की तरह शासन किया जिसे दुनिया ने कभी नहीं देखा था। उसने अपनी अमरता पर इतना विश्वास था कि उसने पृथ्वी पर शांति को भंग करना शुरू कर दिया। सबसे पहले वह समुद्र के बीच में जाकर खड़ा हो गया और अपनी कमर को एक तरफ से दूसरी तरफ घुमाने लगा। उसके इस प्रकार करने से समुद्र मंथन होने लगा, जिसके कारण जल देवता वरुण को बहुत दुख हुआ। जब वे प्रकट हुए तो हिरण्याक्ष ने वरुण को युद्ध के लिए ललकारा। भगवान ब्रह्मा के द्वारा वरदान प्राप्त होने के कारण वरुण उसे पराजित नहीं कर सकते थे, इसलिए वे भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए पहुंचे। इस बीच वरुण के पराजित होने से हिरण्याक्ष का आत्मविश्वास कई गुना बढ़ गया। पाताल लोक तक जाने के लिए उसने पृथ्वी को लिया और समुद्र में डुबोने लगा। इसके कारण सभी देवता चिंतित हो गए। वरुण देवता के साथ मिलकर मदद के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना करने लगे तो भगवान विष्णु ने एक जंगली सुअर के रूप में अवतार लिया। उस जंगली सुअर ने हिरण्याक्ष को युद्ध के लिए चुनौती दी। अहंकार में डूबा हुआ हिरण्याक्ष सहमत हो गया, लेकिन वह भूल गया कि भगवान ब्रह्मा से मिले वरदान से केवल वह मनुष्य, देवता और दानव से ही जीत सकता था। भगवान ब्रह्मा का वरदान यहाँ काम आने वाला नहीं था, क्योंकि हिरण्याक्ष एक पशु से युद्ध करने जा रहा था। इसलिए सुअर ने आसानी से हिरण्याक्ष को पराजित कर दिया और पृथ्वी को पाताल लोक से वापस ले आए। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए भगवान विष्णु के द्वारा लिए गए इस अवतार को वारह अवतार के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार भगवान विष्णु के वारह अवतार द्वारा हिरण्याक्ष का वध करने से द्वारपाल शाप से मुक्त हो गए। हिरण्याक्ष के भाई हिरण्यकश्यप ने जब अपने भाई की मृत्यु की खबर सुनी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने भगवान विष्णु से प्रतिशोध लेने की कसम खाई और वह मंदराचल पर्वत पर जाकर एक पैर के अंगूठे के ऊपर खड़े होकर 100 साल तक कठोर तपस्या करने लगा। तब उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हुआ, तुम कोई एक वरदान मांग सकते हो। हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी से कहा कि हे भगवान, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी भी अस्त्र शस्त्र द्वारा न मारा जा सकूं। मेरी मृत्यु किसी भी मानव, पशु, दैत्य, असुर, देवता के द्वारा भी न हो। मेरी मृत्यु न दिन में हो न रात में हो, न घर के बाहर हो न घर के भीतर हो, न आकाश में हो न पाताल में हो। तब ब्रह्मा जी ने हिरण्यकश्यप की इच्छा पूरी कर दी। उस दिन से वह अपने भाई की तरह तानाशाह हो गया। वह अपने आप को अमर समझने लगा। उसने यह घोषणा करवा दी कि पृथ्वी पर सभी लोगों को उसकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि वह असुरों और देवताओं से भी अधिक शक्तिशाली हो गया है। उसके शासन के तहत हर कोई उससे डरता था, कोई भी उसकी आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता था। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक पुत्र था जिसका नाम प्रहलाद था। युवा प्रहलाद अपने पिता की पूजा करने की बजाय भगवान विष्णु की पूजा करने लगा। यह बात उसके पिता को बहुत परेशान करती थी। इसलिए हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को नगर में दैत्यों के गुरु के पास भेज दिया। लेकिन कुछ दिनों में दैत्य गुरु वापस शिकायत लेकर आए कि आपके पुत्र का आचरण ठीक नहीं है। वह खुद तो विष्णु भगवान की पूजा करता ही है, साथ में अपने सहपाठियों से भी करवाता है।
हिरण्यकश्यप को यह सुनकर और भी क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि प्रहलाद को पहाड़ से नीचे फेंक दो। सैनिकों ने आदेश का पालन किया, लेकिन प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। जब प्रहलाद को खरोंच तक नहीं आई तो सैनिकों ने यह बात हिरण्यकश्यप को जाकर बताई। यह सुनकर हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आया। हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिसका नाम होलिका था। होलिका ने अपने भाई से कहा कि भाई, मुझे एक वरदान प्राप्त है कि मैं कभी आग से जल नहीं सकती। यदि आप अनुमति दें तो मैं प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर चिता में बैठ जाऊंगी। इससे प्रहलाद जल कर राख हो जाएगा, लेकिन मेरा बाल भी बांका नहीं होगा। तब ऐसा ही किया गया, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। होलिका जलकर राख हो गई, लेकिन प्रहलाद सकुशल अग्नि से बाहर आ गया। तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होते हुए प्रहलाद से बोला कि मैं तुम्हारे भगवान को चुनौती देता हूँ कि वह मुझे परास्त करके दिखाए। कहाँ है तुम्हारा भगवान? क्या वह मुझसे भयभीत हो गया है जो छिप गया है? प्रहलाद ने कहा कि पिताजी, भगवान विष्णु कभी भयभीत नहीं होते। वे सर्वशक्तिमान है और हर जगह मौजूद है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हर जगह मौजूद है तुम्हारे भगवान, तो क्या इस खंबे में मौजूद है? प्रहलाद ने कहा कि हाँ पिताजी, मेरे भगवान इस खंबे में भी हैं। तब हिरण्यकश्यप क्रोधित होकर खंबे पर मुक्का मारने लगा। मुक्का मारते ही वह खंबा 2 भागों में बट गया। उसके अंदर से शेर के मुख वाला एक बड़ा प्राणी बाहर आया, जिसका आधा शरीर मानव का और आधा शरीर शेर का था। वह जोर से गरजा और अपने दोनों हाथों से हिरण्यकश्यप को अपने सिर के ऊपर उठा लिया। वह हिरण्यकश्यप को उठाकर द्वार पर ले गया और महल की दहलीज पर जाकर बैठ गया। उसने हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने घुटने पर रख लिया और सूर्य के ढलने के वक्त अपने पंजों से उसकी छाती फाड़ डाली। हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, क्योंकि उस समय वह न घर के बाहर था न घर के भीतर, बल्कि दहलीज पर था। जिसने उसे मारा था वह न मनुष्य था न पशु था, और न वह अस्त्र शस्त्र से मरा बल्कि पंजे से मारा गया। इसलिए किसी हथियार का प्रयोग भी नहीं हुआ। उस समय न दिन था न रात था, बल्कि संध्या का समय था। वह मानव पशु के घुटनों पर मरा था। उस समय वह न धरती पर था न आकाश में था। प्रहलाद मानव पशु के आगे झुक गया, क्योंकि वह भगवान विष्णु थे। भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार धारण किया था। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के बाद हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु के निवास को चले गए। इस प्रकार उन 4 ऋषियों के शाप से जय और विजय को मुक्ति प्राप्त हो गई। यह कथा सुनकर राजा ने श्रुतदेव से प्रश्न किया कि हे ब्राह्मण, बैसाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करने, झंडी लगाने का क्या महात्म्य है? कृपा करके आप हमें यह सुनाइए। हम वह महात्म्य आपके मुखारबिंद से सुनना चाहते हैं। राजा के इस प्रश्न पर श्रुतदेव जी कहने लगे कि जो धर्मात्मा लोग बैसाख मास में मंदिरों में ध्वजारोपण करते हैं, झंडी आदि लगाते हैं, उनके सभी पापों का नाश हो जाता है। चाहे वह ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, जो कोई भी मनुष्य हो। बैसाख मास में भगवान के मंदिर में जो ध्वजा लगाता है वह ब्रह्मा आदि देवताओं से पूजनीय होता है। जो मनुष्य बैसाख मास में विष्णु जी के मंदिर के द्वार शिखर में ध्वजा बांधते हैं और चंदन, अक्षत, पुष्प, दीप आदि से विष्णु का पूजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं और बोलते हैं कि हे चैतन्य रूप विष्णु जी, आप प्रसन्न होइए, आप सारे जगत में व्याप्त हैं। हे भक्त वत्सल जनार्दन, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्तुति करके विष्णु भगवान को नमस्कार करते हैं, मंदिरों में ध्वजा और झंडी बांधते हैं और उस दिन एक ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा देते हैं, तो उन लोगों के समस्त पापों का नाश हो जाता है। जितनी बार ध्वजा पवन में हिलती है उतने ही उसके पापों का नाश हो जाता है। और अगर कोई पुरुष बांधी हुई ध्वजा को देखकर प्रणाम करता है तो उसके भी पापों का नाश हो जाता है। श्रुतदेव कहते हैं कि हे राजन, इस संबंध में मैं तुम्हें एक पुराना इतिहास सुनाता हूँ। पूर्व काल में सतयुग में एक चंद्रवंशी राजा थे। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे हमेशा मंदिरों में हरि कीर्तन और कथा आदि सुना करते थे। अहंकार तो उस राजा को था ही नहीं। उस राजा की एक सत्यवती नाम की पतिव्रता स्त्री थी। दोनों ने ही अपने जीवन काल में तालाब, कुएं, बावड़ी, बाग बगीचे, धर्मशालाएं खुलवाई।
राजा नियम से बैसाख मास में मंदिर में ध्वजा बांधता था और उसकी स्त्री मंदिर में दीपक जलाती थी और नृत्य करती थी। एक समय राजा और रानी को देखने के लिए एक मुनि वहां आए। मुनि को देखकर राजा और रानी ने उनका सत्कार किया। राजा रानी की ऐसी श्रद्धा देखकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी तरीके हैं, परंतु तुम्हारी बैसाख मास में ध्वजारोपण करने की और आपकी रानी का मंदिर में दीप दान करने और नृत्य करने की जो महिमा है उसके बारे में मुझे बताइए। तब राजा कहने लगे कि हे महात्मन, यह आश्चर्य युक्त इतिहास मेरे पूर्व जन्म से जुड़ा हुआ है। पूर्व जन्म में मैं बड़ा ही कुमार्गी, शराबी, जुआरी था। देवताओं और ब्राह्मणों की हमेशा अपमान किया करता था, चोरी करता था, मांस मदिरा खाता था। मेरे कर्म देखकर मेरे भाई बंधुओं और मेरे माता पिता ने मेरा त्याग कर दिया। मैं वन में जाकर रहने लगा। वन में विष्णु भगवान का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर था। मैं वन में रहकर वन्य पशुओं को मारकर खाता था और उस मंदिर में ही रात्रि बिताता था। मेरी यह रानी पूर्व जन्म में निषाद कन्या थी। इसका पति इसे बहुत मारता था। तब एक दिन यह वन में आई और भूख और प्यास से व्याकुल मेरे पास आकर बैठ गई और अपना सारा दुख इसने कह सुनाया। इसके बाद हम दोनों वहीं पर मंदिर में रहने लगे और मांस मदिरा आदि खाते थे। एक बार की बात है कि बैसाख का महीना था। हम दोनों ने मांस मदिरा खाकर खूब उत्पात मचाया। तब मैंने एक डंडी में कपड़ा बांधकर उसकी झंडी बनाई और मंदिर में हिलाता रहा। मेरी यह रानी उस मंदिर में नृत्य करती रही। उस दिन बैसाख मास की पूर्णिमा का दिन था। हमने बहुत ज्यादा मांस मदिरा का सेवन किया, जिससे हमारी अकाल मृत्यु हो गई। तब यमराज के दूत हम दोनों को पकड़कर यमपुरी में ले गए। तभी वहां भगवान विष्णु के दूत आए और यमदूतों को धमकाते हुए बोले कि अरे मूर्खों, ये तो धर्मात्मा लोग हैं, इन्हें तुम यमपुरी में लेकर क्यों आए हो? तब यमदूतों ने देवदूतों से कहा कि ये दोनों तो महापापी हैं। इन्होंने अपने जीवन काल में ऐसा कोई पुण्य कर्म नहीं किया जिससे कि ये स्वर्ग के अधिकारी बने हों। तब देवदूतों ने कहा कि माना कि इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में चोरी चकारी करी, मांस मदिरा का सेवन किया, लेकिन इन्होंने बैसाख मास में पूर्णिमा के दिन विष्णु भगवान के मंदिर में झंडी रोहण करा और इस महिला ने मंदिर में नृत्य किया और दीप दान किया। इसी वजह से ये नरक के नहीं बल्कि स्वर्ग के अधिकारी हैं। ऐसा कहकर देवदूत हम दोनों को विष्णु लोक में ले गए। तब हम दोनों विष्णु लोक में कई हजार वर्ष तक आनंद के साथ रहने लगे। फिर इतने ही वर्ष हमने इंद्रलोक में रहे। उसके बाद मृत्युलोक में श्रेष्ठ कुल में मैं राजा बना और यह पूर्व जन्म की निषाद कन्या मेरी रानी बनी। इस जन्म में भी भगवान विष्णु की कृपा से हम अतुलनीय संपत्ति के मालिक बने। पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों के कारण हमें इस जन्म में भी पूर्व जन्म की सभी बातों का स्मरण है। हे मुनिवर, हमने पूर्व जन्म में अनिच्छा से ध्वजारोपण किया, उसका इतना पुण्य फल मिला। अगर श्रद्धा और सच्ची भावना से भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण करेंगे तो कितना फल मिलेगा। जब राजा ने यह पूरी कथा ऋषि को सुनाई तो ऋषि बहुत खुश हुए और उन्होंने राजा रानी को ढेरों आशीर्वाद दिए और वापस अपने लोक में चले गए। ऋषि श्रुतदेव राजा से बोले कि हे राजन, जो कोई मनुष्य इस महात्म्य को सुनता है, पढ़ता है और बैसाख मास में ध्वजारोपण करता है, दीप दान करता है, उसे अनंत कोटि गुना फल प्राप्त होता है। जय हो तुलसी मैया की। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बन तुलसी पूरन तप कियो मैया, शालग्राम महापटरानी। जाके मंज मंजरी कोमल मैया, श्रीपति चरण कमल लपटानी। धूप दीप नैवेद्य आरती मैया, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन मैया, बिन तुलसी हरि एक न मानी। सामरो सखी माई तेरा यश गावे मैया, भक्तों वर दीजे महारानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो।
वैशाख मास में कथा कहानियाँ और महात्म्य सुनने के बाद आरती जरूर बोलनी चाहिए। आइए आप भी मेरे साथ भगवान जगदीश की आरती बोलिए, इससे महात्म्य सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख विन से मन का, स्वामी दुख विन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, मात पिता तुम मेरे, शरण गाऊं किसकी, स्वामी शरण गाऊं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, स्वामी तुम्हें अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता, मैं मूरख घल कामी, कृपा करो करता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति, किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे, अपने हाथ उठाओ द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ अर्पण है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ओम जगदीश की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने वैशाख मास के 11वें अध्याय में बरुथनी एकादशी का महात्म्य सुना, साथ ही हमने बरुथनी एकादशी की कथा कहानियों को सुना, तुलसी जी की आरती सुनी। आशा करती हूँ आपको इस महात्म्य को सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करना न भूलें। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।